तो चलिए देखते हैं एक ऐसी कहानी जहां सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। भगवान राम की खोजी सेना हनुमान जी के नेतृत्व में पूरी तरह निराश और हताश हो चुकी थी। और तभी उन्हें एक जादुई गुफा मिली। अंदर खाना, पानी, आराम सब कुछ था। गुफा की रक्षक ने कहा, यहीं रहो, पर मिशन भूल जाओ, बाहर जाना नामुमकिन होगा। तो अब सवाल था, आराम और जिंदगी चुने या फिर राम का दिया हुआ वचन और कर्तव्य। लेकिन उन्होंने चुना कर्तव्य। उनकी इस निष्ठा को देखकर रक्षक ने उन्हें आगे का रास्ता दिखा दिया। पर गुफा से बाहर निकलकर जो दिखा वो किसी भी चुनौती से कहीं ज्यादा बड़ा था। सामने था एक अंतहीन समंदर, मानो दुनिया का किनारा आ गया हो। पक्षीराज संपाति ने बताया कि लंका यहाँ से 100 योजन दूर है, एक नामुमकिन दूरी। ये सुनते ही सारी उम्मीदें टूट गईं। सबने मान लिया कि वो प्रभु राम का काम पूरा नहीं कर पाएंगे। और इस मिशन की सबसे बड़ी उम्मीद हनुमान जी, वो भी चुप थे, अपनी ही शक्ति भूले हुए। तो असली रुकावट समंदर नहीं था, बल्कि हनुमान जी का खुद को भूल जाना था। मतलब मिशन की कामयाबी इस बात पर टिकी थी कि हनुमान को याद आए कि वो कौन है। तभी बुद्धिमान जाम्बवंत आगे आए। वो जानते थे कि इसका हल एक कहानी में छिपा है। उन्होंने हनुमान को याद दिलाया कि वो शिव के अवतार हैं, पवन पुत्र हैं और उनका जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। जाम्बवंत ने उनके बचपन का वो किस्सा सुनाया जब उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। एक सुबह बालक हनुमान को भूख लगी और उन्होंने उगते सूरज को एक पका हुआ फल समझ लिया। और बस उसे खाने के लिए वो आसमान में उड़ गए। उनकी इस उड़ान ने देवलोक तक को हिला दिया था। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अजेय होने का वरदान दिया। कहानी सुनते ही हनुमान जी का अपनी शक्ति पर जो शक था वो टूट गया। बस जाम्बवंत की बात खत्म हुई और हनुमान को अपनी भूली हुई शक्तियां याद आ गईं। अब वो चुप हनुमान नहीं थे। 100 योजन का सागर क्या, वो तो ब्रह्मांड भी लांघ सकते थे। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम सबके अंदर भी ऐसी कौन सी शक्ति है जो बस एक याद दिलाने का इंतजार कर रही है।